This afternoon, we're going to talk about the laying on of hands. तो आज दोपहर के समय में हम हाथ रखने के विषय में बात करने जा रहे हैं. We will start by looking at Hebrews chapter 6, verses 1, 2, and 3. तो हम देखना शुरू करेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय 1 से 3 तक. Hebrews chapter 6, verses 1, 2, and 3. इब्रानियों 6 अध्याय वचन 1 से 3 तक. Here, the writer of Hebrews, he says he's talking about the elementary principles of Christ. और यहाँ पे जो इब्रानियों का लेखक है वो मसीह की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा है. So would you like to read it in Hindi, please? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं से जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें. यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे. So he says, the writer of Hebrews is telling that we should move on from the elementary or the basic principles of Christ. तो जो इब्रानियों का लेखक है वो हमें ये बता रहे हैं कि जो मसीह की प्रारंभिक शिक्षा है हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए. And let's move on to perfection. तो आइए हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें. So perfection doesn't mean, let me put it, he's talking about moving on to maturity. तो जो सिद्धता का मतलब है उसका मतलब ये है कि परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना. And he mentions again in verse 1 the foundation. और वो वचन दूसरे वचन में ये कहते हैं नींव के बारे में. So in this passage, the writer of Hebrews, he lists 6 things which are the basic principles or the foundation of our faith. तो इस अध्याय में जो इब्रानियों के लेखक हैं वो 6 बातों को जो मसीह के प्रारंभिक शिक्षा हैं उनको बताते हैं. So look at those foundation principles. तो आइए जो नीवी सिद्धांत हैं उनको हम देखेंगे. First, he mentions repentance from dead works. और जो पहला है वो ये बताते हैं मरे हुए कामों से मन फिराने की शिक्षा. That means we turn away from depending on dead works. He's talking about being saved by grace through faith. तो वहाँ पे वो इस बारे में बात कर रहे हैं जो अनुग्रह के द्वारा और विश्वास के द्वारा जो हमें उद्धार मिलता है. Second, he talks about faith toward God. और दूसरा वो बात करते हैं परमेश्वर पे विश्वास रखने के बारे में. So having faith in God. मसीह में विश्वास करना. How to exercise faith in God. किस प्रकार हम हमारे विश्वास को अभ्यास में ला सकते हैं. How to live and walk by faith. किस प्रकार विश्वास में चले और विश्वास के द्वारा जिए. That is a basic principle of our Christian faith. तो हमारे मसीही जीवन की एक बुनियादी शिक्षा है. Third, he mentions in verse number 2 the doctrine of baptisms. और जो तीसरा है वो बपतिस्मे के बारे में बताते हैं. So the New Testament talks about 3 baptisms. और जो नया नियम है वो 3 प्रकार के बपतिस्मे के बारे में बात करता है. First, there is the baptism into Christ. और पहला जो है वो मसीह में बपतिस्मा. When we are born again, that very moment we are put into Christ. जब हम मसीह को अपनाते हैं हमारा नया जन्म होता है तो उसी समय में ही हम मसीह में होते हैं. In 1 Corinthians 12 and verse 13, the Bible says the Holy Spirit, he baptizes us into Christ. और जो पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 वचन ये बताता है कि जो पवित्र आत्मा है वो हमें मसीह में बपतिस्मा देती है. Then we know there is the baptism in water, और उसके बाद हम ये जानते हैं कि पानी का बपतिस्मा है. where we express our faith in Jesus. और जो हम दिखाते हैं कि हमारी सार्वजनिक घोषणा को हम करते हैं. And then there is the baptism in the Holy Spirit, और उसके बाद पवित्र आत्मा में बपतिस्मा है. where we are empowered to serve the Lord. तो जहाँ पे हमें सामर्थ मिलती है परमेश्वर की सेवा करने के So लिए. there are these 3 baptisms in the New Testament. तो नए नियम में ये 3 प्रकार के बपतिस्मे हैं. So that is, this is basic principle. It's foundational to our walk in the Lord. तो मसीह में चलने के लिए मसीह जीवन में चलने के लिए एक बुनियादी शिक्षा है हमारे The लिए. next thing he mentions in verse number 2 is of laying on of hands. और दूसरे वचन में जो बताते हैं हाथ रखने के बारे में. So this laying on of hands is a basic principle of Christ. और हाथ रखना भी ये एक बुनियादी शिक्षा है. It's something all of us as believers should know and practice. और जो कि हम विश्वासी होने के नाते हमें इसका अभ्यास करना चाहिए और इसे जानना चाहिए. So that's what we're going to talk about. तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं. The next 2 that he mentions is the resurrection of the dead and eternal judgment. और जो अगले 2 हैं वो इस बारे में बात करते हैं मरे हुओं के पुनरुत्थान और अनंत न्याय की शिक्षा. We call it
the study of the end times or things to come. तो हम इसको अंतिम समय की शिक्षा कह के बुलाते हैं जो आने वाली हैं. And these are also, the study of the end times or things to come is also part of our basic principle of following Jesus Christ. और जो ये अंतिम शिक्षा है ये भी हमारी एक मसीह में प्रारंभिक चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए. All with me so far? आप मेरे साथ हैं अब So तक? these 6 things are the basic doctrines, the basic foundation that every believer must have. तो जो ये 6 बातें बताई हैं अभी एक बहुत ही बुनियादी शिक्षा है जो हर विश्वासी को पता होनी चाहिए. So we're going to focus on the 4th one, which is the laying on of hands. तो आज हम उस चौथे बिंदु पे फोकस करने जा रहे हैं जो है हाथ रखना. What we see in the Bible is that God uses our hands to serve people and to serve Him. तो हम क्या देखते हैं वचन में कि परमेश्वर हमारे हाथों को इस्तेमाल करता है पर उसके लोगों की सेवा करने के लिए. There's nothing magical about our hands. हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है. These are just ordinary hands, flesh and blood. साधारण हाथ हैं लहू और मांस के. But these are holy hands लेकिन ये पवित्र हाथ हैं because they are the temple of God. क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है. You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हैं. And your hands are holy hands. आपके हाथ वो पवित्र हाथ हैं. And God works through your hands. और परमेश्वर आपके हाथों के द्वारा कार्य करता है. So put your hands in front of you तो आपके हाथ आपके सामने करिए and say, these hands और बोलिए ये हाथ are the temple of God. परमेश्वर का मंदिर है. God works through these hands. परमेश्वर इन हाथों के द्वारा कार्य करता है. Let's say it again. I am the temple of God. बोलिए मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ. These hands are holy hands. ये हाथ पवित्र हाथ हैं. God works through these hands. परमेश्वर इन हाथों के द्वारा कार्य करता है. Amen. आमीन. And us using our hands to serve people is a basic principle और हम जो हमारे हाथों का इस्तेमाल करते लोगों की सेवा करने के लिए वो बहुत ही बुनियादी शिक्षा है. of following Christ. वो पवित्र यीशु का. That means all of us as believers, we should know how to do this and we should be doing it. इसका मतलब विश्वासी होने के नाते हम सबको पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है. Now in the Bible, और बाइबल में we see at least 6 things that God does through the laying on of hands. तो हम कम से कम उन 6 बातों को देखते हैं जो परमेश्वर करता है हाथ रखने के द्वारा. And we're going to talk about it and then we're going to do it. तो हम इसके बारे में बात करेंगे और इसे हम फिर करेंगे. First, the laying on of hands to bless people. और जो पहला है आशीष देने के लिए हाथ रखना. So when you lay hands on people and you pray for them, God uses that to bring blessing into their lives. और जब आप अपने हाथों को लोगों के ऊपर रखते हैं उन्हें सेवा करने के लिए तो परमेश्वर आशीष लेके आता है उनके जीवन में. We see some examples. तो हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं. When Isaac wanted to bless his son, he had 2 sons, Esau and Jacob. और जब इसहाक अपने पुत्रों को आशीष देना चाहता था उसके 2 पुत्र थे एसाव और याकूब. He laid his hands on Jacob and blessed him. और उसने अपने हाथों को याकूब के ऊपर रखा और उसे आशीष दिया. He gave him the blessing of birthright, the blessing of the firstborn. और उसने एक पहलौठे होने की आशीष उसे दी. How did he do it? He laid his hands on him, कैसे किया? उसने अपने हाथों को उसके ऊपर रखा gave it to him. और उसको दिया. Now, interestingly, Jacob was the second. I mean, he came out second. और जो रुचिपूर्णक बात ये है कि जो याकूब था वो दूसरा पुत्र था. But because Isaac and laid his hands on him and blessed him, he gave him, the second born, the blessing of the firstborn. क्योंकि इसहाक ने अपने हाथ अपने पुत्र याकूब के ऊपर रखे तो उसके पास वो पहलौठे होने की आशीष आई. And that's how important, how powerful it is, the laying on of hands. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सामर्थशाली है हाथों को रखना. Later on, when Jacob was going to bless the sons of Joseph, this is in Genesis 48, he laid his hands. और उसके बाद जब याकूब अपने यूसुफ के पुत्रों को आशीष देने जा रहा था वो उत्पत्ति 48 में है. So Jacob laid his hands on Manasseh and Ephraim and blessed them. और याकूब ने मनश्शे और एप्रैम के ऊपर हाथ रखा और उन्हें आशीष दिया. Similarly, in chapter 49, he laid his hands on all 12 of his sons and he blessed them, spoke blessing, he spoke God's future
on their lives. और उसी प्रकार उत्पत्ति 49 में भी याकूब ने यूसुफ के सारे पुत्रों के ऊपर हाथ रखा, उन्हें आशीष दिया और उनके ऊपर भविष्य में आशीष बोली। Amen? आमेन। So God can use your hands. तो परमेश्वर आपके हाथों को इस्तेमाल कर सकता है। Lay hands, हाथ रखते हैं, speak blessing, आशीष बोलिए and God blesses them. और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। Second, we see God uses hands to heal people. और हम दूसरा देखते हैं कि हाथों को रखना परमेश्वर चंगाई की सेवकाई के लिए भी इस्तेमाल करता है। In the ministry of Jesus, यीशु मसीह की सेवकाई में now Jesus healed in so many different ways. यीशु मसीह ने लोगों को बहुत सारे तरीकों से चंगा किया, But one of the important ways was he laid hands on people. लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका था वो था उन्होंने हाथ रख के चंगा किया। We see one example in Luke, the 4th chapter, the 40th verse. हम एक उदाहरण देखते हैं लूका 4 का 40 वचन में। It says, the sun was setting. They brought to him all kinds of sick people. He laid his hands on every one of them and healed them. और ये वचन बताता है कि जो सूरज डूब रहा था तो वहाँ लोगों को बहुत सारी बीमारी से जकड़े थे, वो लेके आए तो उन्होंने सबके ऊपर हाथ रखा। Everyone, he laid hands. सबके ऊपर हाथ रखा। You can just imagine, there must have been a long line. तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ बहुत एक लंबी लाइन होगी। And he took time तो to उन्होंने lay समय hands लिया, on each one. उन्होंने समय लिया सबके ऊपर हाथ रखने के लिए। Jesus did that. यीशु मसीह ने किया। And there are many times in his ministry when he did that. और बहुत बार उन्होंने अपनी सेवकाई में जब ऐसा किया, And then he taught his disciples to do the same thing. और उन्होंने यही समान चीज अपने चेलों को भी सिखाई। In Mark chapter 6 and verse 13, और मरकुस 6 का 13 वचन में the disciples go out, they anoint with oil those who were sick and heal them. और जो चेले थे वो बाहर, उन्होंने यीशु ने बाहर भेजा उन्हें और जो उन्हें अभिषेक किया। So obviously when you anoint with oil, you're putting your hands on people. तो साधारण बात है कि जब आपको तेल से अभिषेक किया जाता है हम लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, The disciples did that. और वही चेलों ने किया। But the most exciting part लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे is that Jesus said that you and I will do the same thing. तो यीशु मसीह ने कहा था कि आप और मैं समान चीज करेंगे। This is in Mark chapter 16 verses 17 and 18. और ये है मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 वचन। And we are most of us are familiar with these verses. तो ये जानी पहचाने वचन है। It says, these signs will follow those who believe. Jesus said, in my name. And the end of that verse, they will lay hands on the sick and they will recover. और यहाँ ये वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और लास्ट में वो कहते हैं कि वो मेरे नाम से चंगे करेंगे। Right? Those who believe. जो विश्वास करते हैं In my name, मेरे नाम में, they will lay hands on the sick वो बीमारों पे अपना हाथ रखेंगे and they'll recover. और वो चंगे हो जाएंगे। Are you a believer? क्या आप विश्वासी हैं? Jesus said, you'll do it. तो यीशु मसीह ने कहा कि आप करेंगे। Amen? आमेन। I remember as a teenager, well, I must have been about 14 years of age, I started reading all these things. I got so excited. Jesus said, I'll lay hands, so let me go lay hands. तो पास्टर जी को याद है जब वो 14-15 साल के थे तो वो ये सब सीख रहे थे, तो वहाँ वो सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने कहा तो मैं भी जाऊंगा और लोगों के ऊपर हाथ रखूंगा। I remember in my classroom, right here in this Bishop Cotton school, in my classrooms, anybody was sick, I'll lay hands on them, pray for them. तो पास्टर जी को याद है कि इनके क्लासरूम में जब भी कोई बीमार होता था वो जाते थे, हाथ रखते थे और प्रार्थना करते थे, Because Jesus said, lay hands on the sick. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा बीमारों के ऊपर हाथ रखें। Just do it. तो करिए। And God was faithful to heal people. और परमेश्वर विश्वास योग्य था कि लोगों को चंगा करे। I haven't, so it doesn't take a lot of education to do this. तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं चाहिए, All it requires is a little faith. तो सब कुछ वो जरूरी है कि विश्वास होना चाहिए That lay hands on people. कि लोगों के ऊपर हाथ रखें। Amen? आमेन। The reason we are sharing this message is because we want all of us as believers to practice it, like it says, it's a basic elementary principle. तो इस प्रचार को बताने का कारण ये है कि हम सब विश्वासी होने के नाते जो बुनियादी सिद्धांत हैं हमें उन्हें जानना है। The third thing we see और जो तीसरी चीज हम ये देखते हैं, is that through the laying on of hands, we can help people receive the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने में हम लोगों की सहायता के लिए उन पे हाथ रखते हैं। So when people believe in Jesus, और जब लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, we want to help them receive the baptism in the Holy Spirit. तो हम उन्हें ये मदद करना चाहते हैं कि वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाएं, Lay hands on them.
तो उनके ऊपर हाथ रखिए, pray for them, उनके लिए प्रार्थना करिए and God pours His Holy Spirit on them. और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को उनके ऊपर उंडेलता है। We see examples in the Bible. तो हम बाइबल में उदाहरण भी देखते हैं। Acts chapter 8, verses 17 through 19. प्रेरितों के काम 8 अध्याय 17 और 19 वचन। When the people in Samaria received the gospel, जो सामरिया में जो लोग थे उन्होंने प्रचार को ग्रहण किया, they became believers. वो विश्वासी बन गए। Then Peter and John, they came from Jerusalem. तो जो पतरस और यूहन्ना वो यरूशलेम से आ रहे थे, And it says there in verse 17, they laid hands on them, Acts 8:17. They laid hands on them and they received the Holy Spirit. तो यहाँ पे 8:17 में ऐसा वचन कहता है कि तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। And same thing और समान चीज as a teenager. टीनेजर होने के I नाते just catch all the believers and I say, come on, I got to have lay hands on you. You receive the Holy Spirit. और पास्टर जी सारे जो लोग विश्वासी लोग थे उन्हें साथ में लेते थे और कहते थे कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। And it used to happen. और वो ऐसा होता था। I hadn't even finished reading my whole Bible, और पास्टर जी ने पूरा बाइबल तब खत्म भी नहीं किया था, but yet just acting on the scripture. तो वो सिर्फ जो वचन है उसके ऊपर कार्य कर रहे थे। Lay hands, हाथ रखे started praying in tongues. और उनके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करें। So all of us can do this. तो हम सब ऐसा कर सकते We हैं। can pray for people. हम लोगों के लिए प्रार्थना कर Be सकते हैं baptized in the Holy Spirit. जिससे कि वो पवित्र आत्मा में And they will do बपतिस्मा that. पाएं, और हम ऐसा करते हैं। Acts chapter 9, verse 17 is an interesting verse. और प्रेरितों के काम 9:17 ये बहुत ही अच्छा वचन है। God sends a man named Ananias. परमेश्वर एक हननया नामक व्यक्ति को भेजता है, Ananias, just a disciple. और जो हननया था वो सिर्फ एक चेला था, He's not a prophet, वो कोई नबी नहीं था, not an apostle, वो कोई प्रेरित नहीं था, just a disciple. वो सिर्फ एक चेला था। And God says, Ananias, you go pray for Saul. और परमेश्वर कहता है हननया तू जा और साउल के लिए प्रार्थना कर। Now think about Saul. तो साउल के बारे में आप सोचिए, Saul is called to be the great apostle. और जो साउल था वो एक बड़ा ही महान प्रेरित कहलाने वाला था, And the Lord Jesus is sending Ananias, और जो यीशु मसीह है वो हननया को भेज रहे हैं, a disciple. एक चेले को, Go pray for Saul. कि जाओ और तुम साउल के लिए प्रार्थना करो। And it says in Acts 9:17, Ananias comes, he lays his hands on Saul and he says, Brother Saul, Jesus has sent me for you to receive sight and be filled with the Holy Spirit. और यहाँ पे 9:17 में वचन कहता है कि उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई साउल, जो रास्ते में मसीह यीशु तुझे मिला था उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। God did both. परमेश्वर ने दोनों कार्य So किए, an ordinary disciple, एक साधारण चेले के द्वारा। Ananias, हननया he laid his hands on Saul. अपने हाथ साउल के ऊपर रखे Saul received his sight और साउल ने अपनी दृष्टि को प्राप्त किया and was baptized in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाया। Number 4, और चौथा नंबर, we see the laying on of hands to anoint and appoint people. हम देखते हैं कि अभिषेक और नियुक्ति करने के लिए हाथ रखना। So when God wants to anoint and appoint people in certain areas of ministry, He uses the laying on of hands. तो जब परमेश्वर चाहता है लोगों की नियुक्ति करना और अभिषेक करना, तो वो बोलता है लोगों को कि अपने हाथ उनके ऊपर रखो। We see in the Old Testament and in the New Testament. और हम दोनों नियम, पुराने और नए नियम में देखते हैं। When Moses wanted to appoint, he prayed to God. He said, Lord, whom should I appoint as my successor? और जब मूसा चाह रहा था कि मैं अब किसकी नियुक्ति करूं, तो उन्होंने प्रार्थना किया। God told Moses, you call Joshua, lay your hands on him in front of all the people. परमेश्वर ने मूसा को बोला कि यहोशू को बुलाओ और सब लोगों के सामने अपने हाथ उसके ऊपर रखो। We see this in Numbers 27, verses 22 to 23. और हम ये देखते हैं गिनती 27 अध्याय 22 और 23 वचन में। It says, Moses took Joshua, he set him before Eleazar the priest and the whole congregation. That means everybody was watching. और यहाँ पे लिखा है यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर He laid hands on him एलियाजर याजक और इस सारी मंडली के सामने and he appointed him. उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी। Now, not only did he appoint him into his role of being the next leader, तो मूसा ने यहोशू को सिर्फ नियुक्त ही नहीं किया अगले पद के लिए, but something happened. लेकिन वहाँ पे कुछ हुआ। Because we read in Deuteronomy 34, verse 9, क्योंकि हम व्यवस्था विवरण 34 और 9वें वचन में पढ़ते हैं, it says, Joshua was full of the spirit of wisdom. और यहाँ पे वचन कहता है यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, Because Moses had laid his hands on him. क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उसके ऊपर रखे हुए थे। Which means
not only was he appointed, but he was anointed at that moment. इसका मतलब वो सिर्फ नियुक्त ही नहीं किया गया था बल्कि अभिषिक्त भी किया गया था। Something was given to him, कुछ दिया गया था उसको the spirit of wisdom. और वो था बुद्धिमानी की आत्मा। And people saw it, they noticed it, और लोगों ने उसे देखा, उसको नोटिस भी किया and they came under his leadership. और वो उसकी जो पद उसे मिला उसके नीचे आए। So something important, तो यहाँ पे कुछ जरूरी that through the laying on of hands, कि हाथ रखने के द्वारा not only are people appointed, but they are anointed. Something of the Holy Spirit is given to them. लोगों की सिर्फ नियुक्ति ही नहीं होती बल्कि उनका अभिषेक भी होता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen? आमेन। So we see this again in the New Testament. तो हम इसको फिर से प्रेरित नए नियम में देखते हैं। In Acts chapter 6 and verse 6, we see that 7 deacons were appointed to serve in the church. प्रेरितों के काम 6 उसका 6 वचन में देखते हैं। In Acts 13 verse 3, we see that Barnabas and Saul, they laid hands on them and sent them out on apostolic ministry. और प्रेरितों के काम 13 और 3 वचन में भी देखते हैं कि बरनबास और साउल को प्रेरिताई सेवकाई के लिए भेजा गया हाथ रखने के द्वारा। So the laying on of hands was used even in the early church. और जो प्रारंभिक कलीसिया में भी हाथ रखने की शिक्षा को इस्तेमाल किया गया था। Number 5, और 5वां नंबर very similar to what we said earlier. उसी के समान जो पहले कहा गया, The laying on of hands is used to impart spiritual gifts. आत्मिक वरदान और अभिषेक को प्रदान करने के लिए हाथ रखना। To impart spiritual gifts. और जो आत्मिक वरदान है उनको प्रदान करने के लिए। Now Paul writes to Timothy in और- 1 Timothy 4:14, जो पौलुस है वो लिखता है तिमुथियुस को पहला तिमुथियुस 4:14 में said, do not neglect the gift which is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands. उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिलाता निश्चिंत मत रहे। So very interesting. तो बहुत ही रुचिपूर्ण। He says, Paul is saying to Timothy, there was a gift that was given to you. तो यहाँ पे पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है कि तुझे वो वरदान मिला था। That means he didn't have it before, तो इसका मतलब उसके पास पहले नहीं था, but when hands were laid on him, लेकिन जब उसके ऊपर हाथ रखे गए थे, words were spoken over him, शब्द उसके लिए बोले गए थे, God deposited the gift in him. परमेश्वर ने वो वरदान उसके अंदर दिए। And in 2 Timothy 1:6, Paul tells him to stir it up. Don't neglect that gift. Use that gift. और दूसरे तिमुथियुस 1:6 में भी पौलुस कहता है कि जो वरदान तुझे मिले हैं उन्हें प्रज्वलित कर, उन्हें और बढ़ा। Now, keep this in mind. तो इसे अब हमें मन में रखने की जरूरत है। Everything comes from God. सब कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। John 3:27 says, John 3:27, a man can receive nothing except it's given to him from God. और यूहन्ना 3:27 में कहता है कि एक मनुष्य कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता यदि उसे परमेश्वर के बिना ना दिया जाए। So when we lay hands on people, तो जब हम लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं, the gift is not coming from us. जो वरदान है वो हमारे अंदर से नहीं आ रहे, It's coming from God, वो परमेश्वर से आ रहे हैं but we're just the delivery boys. और हम तो सिर्फ एक डिलीवरी करने वाले हैं। Amen? आमेन। Just laying hands on people. सिर्फ लोगों के ऊपर हाथ रखने के We're just द्वारा delivering it. हम उसको सिर्फ प्रदान कर But रहे हैं, it's coming from God. God is the source. लेकिन वो परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं। Amen? आमेन। So we shouldn't draw attention to ourselves, तो हमें हमारी ओर उस आकर्षण को नहीं पाना है, because we're not the source of that gift. क्योंकि हम उस वरदान के श्रोता नहीं हैं। We're not the source of the blessing or the healing or the anointing or the outpouring of the Holy Spirit. हम आशीष की, चंगाई की या पवित्र आत्मा के उस उंडेल के श्रोता नहीं हैं। We're not the source. हम उसके श्रोता नहीं हैं। It's coming from God. वो परमेश्वर से आ रही है। But God has just chosen to use these hands to deliver it to people. लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथों को चुना है वो लोगों को प्रदान करने के लिए। Amen? आमेन। And lastly, और लास्ट, we see that unusual miracles can take place through the laying on of hands. चमत्कार करने के लिए हाथों को रखना। That means things that, we probably don't even think about. तो इसका मतलब कि उन बातों को शायद हम सोचते भी नहीं हैं। In Acts 19, verses 11 and 12, और प्रेरितों के काम 19 अध्याय 11-12 वचन, it says, God worked unusual miracles by the hands of Paul. और यहाँ पे वचन लिखता है परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। That means this was not the kind of miracles everybody was accustomed to, were used to seeing. तो इसका मतलब ये कोई साधारण चमत्कार नहीं थे जो लोग देखते रहते थे आमतौर पर। Unusual, वो बहुत ही असाधारण थे, out of the ordinary. वो असाधारण से बाहर भी थे। And one of those is mentioned here in verse 12. और उसमें से एक यहाँ पे बताया गया है 12 वचन में। Paul would pray over
handkerchiefs or cloths. कि पौलुस जो था वो रूमाल और अंगोछे के ऊपर प्रार्थना करता They'll take था the cloths if somebody was sick and demon possessed, and they be healed and delivered. और वो कपड़े जो बीमार होते थे उनके ऊपर ले जाके रखते थे So it was indirect touch. और वो चंगाई पाते तो वो अप्रत्यक्ष स्पर्श भी था। Paul touched the cloth touched the person, पौलुस ने उस कपड़े को छुआ और उस कपड़े ने उस व्यक्ति को छुआ and that person experienced a miracle. और उस व्यक्ति ने चमत्कार को महसूस किया। Amen? आमेन। Now think about this. तो अब इसके बारे में Do you सोचिए। think God can use other forms of indirect touch? तो क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर और भी अप्रत्यक्ष स्पर्श को भी तरीकों को इस्तेमाल कर सकता है? Right? It's like people watching online, they may not be here, but they'll touch the screen. हो सकता है कि जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो यहाँ पे नहीं है, वो सिर्फ उस स्क्रीन को छुए। Do you think God can use it? आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर कर सकता है? So you say, Pastor, give me chapter and verse where it says. तो आप सोच रहे होंगे मुझे बताइए वचन कहाँ लिखा है ये? They didn't have these things in the Bible times. तो उनके पास ये सारी चीजें नहीं थी बाइबल समय So पे, they couldn't write about those things. तो उन बातों के बारे में वो नहीं लिख But सके। God can still work unusual miracle. लेकिन परमेश्वर अभी भी असाधारण चमत्कारों को कर सकता है। Amen. आमेन। I remember preaching over the radio, and people on the other side get filled with the Holy Spirit. तो पास्टर जी को याद है जब वो रेडियो पे प्रचार करते थे और दूसरी तरफ जो लोग थे पवित्र आत्मा से भरते थे Right? So God just through the radio, God just filled them with the Spirit, speaking in tongues. और सिर्फ उस रेडियो के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को अन्य भाषा में वो प्रार्थना करते थे। So indirect touch, तो ये अप्रत्यक्ष स्पर्श God can use that. परमेश्वर इसे भी इस्तेमाल कर सकता है। So one of the basic principles तो of Christ जो बहुत सारे हमारी प्रमुख शिक्षा हैं उनमें से एक ये है is the laying on of hands. कि हाथों को रखना, And we as believers need to practice it. और विश्वासी होने के नाते हमें इसका अभ्यास करने की जरूरत है। Notice it never said lay hands on people in church, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ कलीसिया में ही लोगों के ऊपर हाथ रखना। which means you can lay hands on people anywhere, anytime. तो इसका मतलब हम किसी भी समय और कहीं पर भी लोगों के ऊपर हाथ रख सकते At हैं, home, outside on the street, wherever people have need. घरों में, गलियों में और जहाँ कहीं भी लोगों को जरूरत होती है। Amen? आमेन। You can lay hands. हम हाथ रख सकते हैं। Notice it didn't say you lay hands only on believers. तो ऐसा भी नहीं कहा कि सिर्फ विश्वासी के ऊपर ही हाथ रखना, The person laying hands has to be a believer, of course. और जो व्यक्ति हाथ रख रहा है उसको जरूर विश्वासी होना है। But you can lay hands on any person who लेकिन needs help. लेकिन आप जिसको भी जरूरत है उनके ऊपर हाथ रख सकते हैं। Amen? आमेन। So these signs will follow those who believe. They will lay hands on the sick. तो ये चमत्कार जो विश्वास करते हैं वो इन चमत्कारों को करेंगे कि वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, The sick person could be a believer or an unbeliever. Doesn't matter. As long as he's sick, he qualifies. और जो बीमार व्यक्ति है हो सकता है विश्वासी हो अविश्वासी हो, वो फर्क नहीं पड़ता, Lay hands. लेकिन हाथ रखे Minister. और उनकी सेवा करें। Amen? आमेन। So this is something all of us must practice. तो ये ऐसा है कि हम सबको इसका अभ्यास करना चाहिए So lay hands in Jesus' name. और यीशु के नाम में हाथ रखें, When you and I use his name, और जब हम उसका नाम का इस्तेमाल करते हैं it means we're acting on his behalf. इसका मतलब हम उसके प्रति उस कार्य को कर रहे हैं We're doing what he would do, what Jesus would do if he was standing there. और हम वो कर रहे हैं कि यदि यीशु मसीह यहाँ पे होता जो वो करते, We are acting based on his authority. हम उसके अधिकार के ऊपर उसको कार्य कर रहे हैं, And so he's going to back us up. तो वो हमारे साथ खड़े होने वाले हैं। Amen? आमेन। So we're going to practice it this morning. तो हम इसका अभ्यास अभी करने जा रहे हैं। Are you ready? आप तैयार हैं? Say, Pastor, I never laid hands on anybody, but today you can do it. कि पासवान मैंने कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, तो आज आप कर सकते हैं। Amen? आमेन। If you feel a little scared, feel a little inhibited, hey, just act against your fear. तो अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है या कुछ महसूस हो रहा है तो सिर्फ अपने विश्वास के ऊपर कार्य करें। Right? So if we can practice it here, then definitely when we go out, outside, because we've done it here, you'll be very comfortable ministering out when you go out. तो यदि हम यहाँ पे इसका अभ्यास कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। So what we're going to do तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं? is first we're going to partake of the Holy Communion. तो पहले हम प्रभु भोज में शामिल होंगे, Right? We'll remain seated and we'll partake of the Lord's table. तो हम बैठे रहेंगे और प्रभु की मेज में शामिल होंगे। After that, उसके बाद I will request us to stand. तो हम आपको निवेदन करेंगे कि आप खड़े हो जाएं। And if there are people here who
have need, तो यदि यहाँ पे ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो आपको ज़रूरत है, I'm going to ask them to raise their hand up. हम उनको पूछने जाएंगे कि अपने हाथ उठा लीजिए. And then I'm going to ask others of us to see people who raise their hands to go and then lay hands on them and pray for them. तो हम बाकी और लोगों को बोलेंगे कि जिनके हाथ आपको खड़े दिख रहे हैं उनके ऊपर आप अपने हाथों को रखें. Can we do that? क्या हम कर सकते Right? हैं? And this is, like we said, a basic principle of Christ. और जैसा कि हमने कहा, ये बहुत ही आधारभूत शिक्षा है मसीह की. Right? And God wants us. Something happened to the mic. I don't know what happened. God wants us to practice that. It's a foundation of those who believe in Jesus. और परमेश्वर चाहता है कि हम उनका अभ्यास करें. ये हमारी नींव है जो मसीह में विश्वास करते हैं. Of course, your next question is, how hard must I press when I lay hands? तो जरूरी आपका अगला प्रश्न ये होगा कि मुझे क्या प्रार्थना करना चाहिए जब मैं हाथ रखूं. How much pressure to apply? मुझे कितना दबाव देना चाहिए जब हाथ रखूं. Be gentle. तो नम्र रहिए. God doesn't depend on how hard you push. परमेश्वर उस पर निर्भर नहीं होता कि आप कितना तेज दबाव देते हैं. Just lay hands सिर्फ हाथ रखिए with gentleness, एक नम्रता के साथ, because He's doing the work, not you. क्योंकि आप नहीं बल्कि वो कार्य कर रहा है. Amen? आमेन. So just minister with compassion, with gentleness. तो दया के साथ उनकी सेवा करें. And it's God who works through the laying on of hands. और ये वो परमेश्वर ही है जो कार्य करता है हाथ रखने के द्वारा. So first let's partake of the Lord's table. तो आइए प्रभु की मेज में हम पहले शामिल होंगे. And then we're going to pray and practice the laying on of hands. और उसके बाद हम प्रार्थना और इसका अभ्यास करेंगे कि हाथों को रखने के बारे में. If you're a believer, you love the Lord Jesus, यदि आप विश्वासी हैं और मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, you're most welcome to partake of the Lord's table with us. तो आपका स्वागत है कि आप हमारे साथ प्रभु की मेज में शामिल हो. In case you don't have the elements with you, if you could please raise your hand, our ushers will come to you and serve you. यदि आपके पास सामग्री नहीं है तो कृपया अपने हाथों को खड़ा करें हमारे. And then once everyone is served, we'll pray and partake together. और उसके बाद हम एक साथ इसमें भागीदार होंगे. Right here. Okay. Let's pray and partake together, please. तो आइए प्रार्थना करो, हम इसमें शामिल होंगे. Father, in Jesus' name, पिता यीशु के नाम में we sanctify these simple elements of wafer and juice. ये साधारण सामग्री को हम शुद्ध करते हैं. That as we pray and partake, और जैसे हम प्रार्थना करते हैं और इसमें भाग लेते हैं, we proclaim our covenant with you. परमेश्वर हमारी जो वाचा आप में है उसकी हम घोषणा करते हैं. And Lord, we ask that by the power of the Holy Spirit, और पिता हम ये मांगते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा you'll minister to each of us परमेश्वर आप हम सब का आप कब्जा लेंगे. what Jesus provided for us through the cross. और वो आप हमें प्रदान करेंगे जो यीशु मसीह ने हमें क्रूस के द्वारा दिया है. Let the power of the cross be administered to each one of us, परमेश्वर आपके क्रॉस की सामर्थ हम सब के ऊपर वो शासन करें. even as we pray and partake. और जैसे हम प्रार्थना करते हैं और इसमें भागीदार होते हैं. The Lord Jesus said, "Take, eat, this is my body given for you. Do this in remembrance of me." प्रभु यीशु ने कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. Let's partake of the bread together, please. तो आइए ब्रेड का एक साथ हम भाग लें. The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." प्रभु यीशु ने कहा, यह नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है. The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. और प्रभु यीशु मसीह का लहू, उस लहू ने हमें सारे पापों से हमें शुद्ध किया है. His blood has redeemed us. उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं. By His blood we overcome the enemy. उसके लहू के द्वारा हम शत्रु पर विजय पाते हैं. And by His blood we are in covenant with God.
और उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर की वाचा में हैं। Let's partake of this cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. आइए उसको जानते हुए कि मसीह यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, इसमें भागीदार हों। Let's partake together, please. आइए एक साथ भाग लें। Father, in Jesus' name, पिता यीशु मसीह के नाम में, we bring ourselves, पिता हम सबको, our homes, our families, our present and our future under your covenant. हमारी फैमिली को, हमारे भविष्य को, हमारे अभी के काल को पिता हम आपकी नई वाचा में लेके आते हैं। We thank you that you fulfill your covenant in our lives. हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी वाचा को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। Thank you in Jesus' name. धन्यवाद यीशु के नाम में।